शिबू सोरेन का संरक्षण और हेमंत सोरेन की मेहनत, पार्टी का आश्रय आज के इस 2 दिवसीय केंद्रीय अधिवेशन में यही निकलकर सामने आया है। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है और इस घोषणा का क्या आशय बनता है? क्या यही कि शिबू सोरेन अब संरक्षक यानी कि उनकी जो छवि चली आ रही थी, अब वो दिशा निर्देश के बजाय जो है वो केवल संरक्षण देंगे और हेमंत सोरेन जो मेहनत कर रहे थे जमीनी स्तर पर, उस मेहनत को और बढ़ाएंगे? देखिए, जेएमएम के गठन के 53 वर्ष पूरे हुए। 72 में पार्टी बनी थी। तो आज पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी है, बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है ये। मतलब जो इसके पूरे संघर्ष के, जो शिबू सोरेन जो एक पूरे जेएमएम की छवि और जेएमएम का पर्याय है, मतलब जेएमएम मतलब शिबू सोरेन, उससे पार्टी को बाहर निकलना और उससे केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन का स्थापित होना, ये बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है झारखंड की राजनीति के लिए भी और जेएमएम के लिए, खासकर उनकी पार्टी के अंदर। और लगभग मुझे जो मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं, तो 87 में पहली बार गुरुजी शिबू सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बने थे। निर्मल महतो की हत्या होने के बाद 86 में जब हत्या, उसके बाद गुरुजी ने कमान संभाली थी पहली बार 87 में। तो लगभग 38 इयर्स का कार्यकाल रहा शिबू सोरेन का। तो एक लंबा समय है और पार्टी के लिए बड़ा अहम फैसला है। लेकिन इसके पीछे ये है कि आखिर कब तक, मतलब एक शिबू सोरेन का भी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के कारण जब बोल रहे थे तो वो सही ढंग से बोल भी नहीं पाए। पिछले चुनाव में कैंपेन में भी शिबू सोरेन दूर रहे, तो एक पार्टी को निकलना था और पार्टी ने कमान ऐसे हाथ में दिया है जो एक स्थापित हो चुके हैं नेता के रूप में। पिछले 2 चुनाव से इन्होंने प्रूफ किया है अपने आप को प्रमाणित किया है हेमंत सोरेन ने, और एक लीडरशिप के रूप में इमर्ज हुए हैं जेएमएम के अंदर। तो कोई अप्रत्याशित नहीं है हेमंत सोरेन का। आप मान के चलिए कि 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव जेएमएम ने एकदम अपने बूते और कहिए कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा है। और एक मैं बार बार कहता हूं कि हेमंत सोरेन के एरा में, हेमंत युग जब आप कह सकते हैं 2019 से, हेमंत सोरेन 2015 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे जमशेदपुर के महाधिवेशन में। उसके बाद से 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, तो एक डिसीजन मेकिंग तो जेएमएम के अंदर थे ही ये। और जो एक कहे कि चेयर शिबू सोरेन का था अध्यक्ष का, लेकिन एक बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला हेमंत सोरेन से खुद हो रहा था। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी बहुत बढ़िया से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीता और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यकारी अध्यक्ष रहे। और 2 बार, जैसा भी कल्पना सोरेन ने भी अपने भाषण में कहा कि 2 बार हम लगातार सरकार बना रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और मुझे इसमें यही लगता है कि अब एक जेएमएम ने अब एक नए युग में प्रवेश किया है। ऑफिशियल जिसको कहें कि आज घोषणा हो गई, जो अब तक मान लीजिए 5-7 साल से जो हेमंत सोरेन पार्टी को चला रहे थे, अब एक कमान इनके पास पूरी है। ताज भी जो है हेमंत सोरेन ने पहन लिया है। तो अब चुनौतियां भी बढ़ी है, जैसा कल्पना सोरेन ने कहा भी कि चुनौती पार्टी के विस्तार की है, चुनौती इस परफॉर्मेंस को बनाए रखने की है, चुनौती झारखंड में स्थापित रहने की चुनौती है। तो हेमंत सोरेन को अब ये सीधा ये है कि अब उनकी छवि पर, उनके कार्यों पर और उनके लीडरशिप पर ही अब सारी आगे बातें होंगी। जो चुनौती की बात आपने कही, जिसका जिक्र भी कल्पना सोरेन ने किया, तो सबसे बड़ी चुनौती अभी बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिए होने वाली, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि राजद ने सीटें मांगी और प्रदर्शन किया, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जेएमएम के ऊपर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, बिहार विधानसभा की जहां तक बात है, तो वहां पूरी तरह से अगर इंडिया फोल्डर की बात करें, तो अपर हैंड में लालू की पार्टी राजद है, उसके बाद कांग्रेस है और फिर वहां एक जेएमएम है। तो जेएमएम को तो पहले वहां अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि जो समीकरण है उसमें जेएमएम कहां जाता है। तो जेएमएम का तो एक जोर तो जरूर रहेगा कि 2-4 सीटें उनको बिहार में मिले और बिहार से ही उनका एक नया रास्ता खुले, जो दूसरे राज्यों में जो फैलने की बात कर रहे हैं। जो कल्पना सोरेन ने भी कहा कि हमारी चुनौती है कि उसको राष्ट्रीय फलक पर ले जाने की पार्टी को, तो राष्ट्रीय फलक पर जाने का प्रवेश द्वार बिहार ही बनेगा। तो बिहार में पार्टी को कितना सीट मिलता है, कई गठबंधन में ही चुनाव होना है, तो जेएमएम को उस गठबंधन में सीट शेयरिंग में क्या होता है। तो एक बड़ी चुनौती तो सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में, जैसा आपने भी कहा कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग में जेएमएम को अपनी हिस्सेदारी, सम्मानजनक हिस्सेदारी लेना। और वो सम्मानजनक हिस्सेदारी कब मिलेगी? जब जेएमएम अपने आप को साबित कर पाएगा कि इन सीटों पर हम ठीक है। तो जो मुंगेर का इलाका है, जो हमारे झारखंड से सटा हुआ इलाका है, जिसमें बार बार जेएमएम का रहता है, चंपारण का कुछ इलाका जहाँ से ये दावेदारी करते हैं, तो अगर वो सीटें, अगर जेएमएम अपने खाते में 5-10 सीटें भी ले लेता है, तो समझिए कि हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा
बड़ी बात होगी गठबंधन के अंदर। क्योंकि ऐसे भी बिहार की राजनीति को राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिली है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो है वो जेएमएम की स्थिति जो है वो राष्ट्रीय फलक तक पहले भी पहुंच चुकी है, तो ऐसे में इसका भी फायदा कुछ मिलेगा, इसे भी भुनाना चाहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए मुझे जो लगता है कि इंडिया फोल्डर में, जिस फोल्डर में अभी सरकार चल रही है झारखंड में, तो निसंदेह हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा आदिवासी चेहरा है। तो अब अगर इंडिया फोल्डर अगर इस चेहरे को एक व्यापक राष्ट्रीय फलक देना चाहता है वो गठबंधन, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में इनकी एंट्री कराएंगे, क्योंकि इनको फिर दूसरे स्टेट्स में जो है वो हेमंत सोरेन को प्रोजेक्ट करके, तो अब ये पूरे का पूरा जो टॉप लीडरशिप है इंडिया फोल्डर का, वो कितना तवज्जो देता है और कितना स्पर्शी होता है और कितना मतलब जिसको कहें कि मैंने दिल खोल करके जेएमएम को एक्सेप्ट करता है हेमंत सोरेन के लीडरशिप को। मतलब ट्राइबल लीडर में तो ये मान के आप चलें कि इंडिया फोल्डर के अंदर इमर्जिंग सबसे हेमंत सोरेन है, और लगातार 2 बार सरकार बना करके अपने राज्य में इन्होंने स्थापित भी किया। तो जिन राज्यों में जाना है जेएमएम को, तो मुझे ये लग रहा है कि जिन राज्यों में ट्राइबल ये है और ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन जगहों पर इंडिया फोल्डर हेमंत सोरेन का यूज कर सकता है कि भाई हेमंत सोरेन से बड़ा चेहरा अभी आदिवासी चेहरा इंडिया फोल्डर के पास कोई नहीं। तो ये तो जैसे कि आनंद मोहन जी ने भी कहा कि ताजपोशी लेकिन जिम्मेदारी, साथ ही दोनों ही चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई है। स्ट्राइक रेट कल्पना सोरेन जी ने कहा 80 का रहा 2024 में, उस स्ट्राइक रेट को 2029 के चुनाव में बरकरार रखना और इन चीजों को, तो एक नए अध्यक्ष के लिए इन सारी चीजें हैं। ये रास्ता, थोड़ा जो राजनीति रास्ता है वो आसान तो होता नहीं है, चीजें बदलती है समय के साथ, तो उन सारी चीजों को मेंटेन करके कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करके, जो कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है उनको करते हुए अगर जेएमएम आगे बढ़ता है तो निसंदेह ही अपने आप को साबित करेगा, और हेमंत सोरेन ने साबित भी किया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी, ताजपोशी के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के कंधे पर आ चुकी है। केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाना, जिसका रास्ता बिहार चुनाव से होकर निकलने वाला है। और जिस तरह से बिहार चुनाव में राजद ने सीटों की मांग की थी, डिमांड की थी, और उस पर सहमति भी बनी, राजद का बेहतर प्रदर्शन भी रहा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि बिहार में किस तरह से जेएमएम प्रदर्शन करती है, क्योंकि यहीं से पूरे राष्ट्रीय फलक तक उनकी पहुंच बिहार से शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही बड़ा आदिवासी चेहरा, और 2029 के चुनावों में खुद को एक बार फिर से साबित करने की जिम्मेदारी जो है वो हेमंत सोरेन को फिलहाल मिल चुकी है। शिबू सोरेन का संरक्षण रहेगा, लेकिन हेमंत सोरेन तमाम भूमिकाओं में महत्वपूर्ण, उनका निर्णय जो है निर्णायक रहेगा। और इसी के साथ जेएमएम का ये 13वां अधिवेशन, जिस बड़े बदलाव की बात की जा रही थी, वो बड़ा बदलाव यहाँ पर अब हो चुका है। नई जिम्मेदारी के साथ हेमंत सोरेन खुद को कितना साबित कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आनंद मोहन जी के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।